भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलिया बिगाड़ब। इस कहावत का जिक्र पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए भी किया था। इसका मतलब है न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। कुछ ऐसा ही आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती की रणनीति लगती है। विपक्ष में होने के बाद भी मायावती मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच पिछले 3 दिनों में उन्होंने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इन 5 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत। बात करें लोकसभा चुनाव की तो हर चुनाव में मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ एक मुश्त पड़ते रहे हैं। अगर किसी दल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो यह वोट सीधे सपा को ही जाता रहा है। जहां भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला था। यहां भाजपा प्रत्याशी ने सपा को केवल 1.5 लाख मतों से हराया था, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिल गए थे। विधानसभा चुनाव में भी बसपा की इसी रणनीति का असर दिखाई दिया था। बसपा भले ही 403 में से केवल 1 सीट जीत सकी थी, लेकिन सपा को हराने में अहम हो गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बसपा ने इसी औसत से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है तो सपा भाजपा के बीच दिख रही सीधी टक्कर त्रिकोणीय हो जाएगी और बसपा भले ना जीते लेकिन सपा की हार तय कर सकती है। जानकारी के मुताबिक बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता अकील अहमद, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां फूल बाबू, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सभी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को मायावती का अखिलेश यादव के लिए न खेलब न खेले देव वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसपा ने यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल कर ली है। अधिकतर मंडल प्रभारियों को इनकी सूची भी सौंप दी गई है। काशीराम जयंती पर 15 मार्च से मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इनको बतौर लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया जाएगा। पहले चरण में सभी सीटों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर से उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी की जाएगी। अगर बात करें तो बसपा वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन पर लड़ी थी। सपा के साथ गठबंधन पर उसके हिस्से में 38 सीटें आई थी। इनमें से वह 10 सीट जैसे अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती जीती थी। इनमें से 27 सीटों पर वह नंबर 2 पर रही और 1 सीट फतेहपुर सिकरी में नंबर 3 पर रही। जातीय समीकरण, वोटों की गणित और परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवार चयन का मानक रखा गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके आधार पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया है। बसपा सुप्रीमो ने इस बार काशीराम की जयंती मंडल स्तर पर मनाने का निर्देश दिया है। मंडल प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें काडर के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा और उनके सामने ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम बतौर प्रभारी घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंडल के सहायक प्रभारियों को लोकसभा प्रभारी के साथ गांव-गांव काडर कैंप करने का निर्देश दिया जाएगा। इसका मकसद बसपा प्रभारियों को गांव-गांव तक अपने दलित बिरादरी के लोगों तक पहुंच बनाना है, जिससे चुनाव के दौरान उन्हें वोट मांगने में किसी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा छोड़कर गैर दलों में जाने वाले कुछ नेताओं ने घर वापसी की है। इनमें से कई पूर्व मंत्री भी हैं। बसपा घर वापसी करने वालों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना रही है। इनमें से अधिकतर नेता दलित, ओबीसी और मुस्लिम हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार है। बसपा छोड़कर अन्य दलों में इसलिए गए थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन घर वापसी कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की स्वयं भी इच्छा जताई है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना लोग अखिलेश यादव के लिए संकट बता रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें पूर्वांचल संदेश के साथ। फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें पूर्वांचल संदेश के साथ। जय राष्ट्र।